नमस्कार। मैं भोला सिंह आप सभी के बीच फिर से अपने टीम के पेज से लाइव आया हूँ। कल व्यस्तता के चलते मैं लाइव नहीं आ पाया, जिसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ। आज आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आज मैं गुरु पूर्णिमा के दिन इसी पे मैं आप सभी से बात करना चाहता हूं कि गुरु पूर्णिमा गुरु और शिष्य का एक जिस प्रकार से त्योहार, पर्व, महापर्व जिसको हम बोल सकते हैं, और इस त्योहार को हम सभी बहुत सत्कार सम्मान से मनाते हैं। प्राचीन समय में और आधुनिक समय में यह बहुत बदल चुका है। प्राचीन समय में जो गुरु होते थे, जिस पर हम आंख मूंद कर विश्वास करते थे, उनके कहने मानते थे। आज बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं। सरकार के द्वारा भी बहुत सारे नियम कानून लाए जा चुके हैं जो एक गुरु और शिष्य की दूरी को बढ़ाता भी है। पहले आश्रमों में पढ़ाई होती थी और एक अलग रूपरेखा होता था। गुरु और शिष्य का जो मिलन होता था, हम अनेक हमारे जो ग्रंथ हैं उसमें हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जिसके द्वारा हमें पता चलेगा कि अगर हमें किसी प्रकार की शिक्षा लेनी हो तो हमें त्याग, धैर्य और एकाग्रता की बहुत ही आवश्यकता हो। त्याग, धैर्य और एकाग्रता आज के जमाने में इसकी कहीं ना कहीं कमी है। जो पहले के लोग थे, विद्वान थे या विद्वान बनते थे, गुरु को अपना आदर्श मानते थे। आज जो समय आ चुका है, एक कह सकते हैं कि बस प्रयोग के आधार पे मतलब उनको लिया जा रहा है, गुरु और शिष्य को। और आगे मैं बहुत आप सभी से एक अच्छा वाकया आपसे शेयर करूंगा, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं अपने प्राचीन जमाने की, जिसमें गुरु को शिष्य सबसे ऊपर मानता था और हर एक कार्य, हर एक तरीके तौर उसी के अनुसार सीखता था और अपने जीवन में उतारता था। और उसके जीवन के अंत तक वो जो गुरु और शिष्य का संबंध रहता था वो बेहद मधुरपूर्ण रहता था। एक सम्मान था गुरु और शिष्य में। लेकिन आज जो ये आधुनिक भारत है, इसकी संस्कृति और सभ्यता इस तरह खंडित होती चली जा रही है, जिससे कि ऐसा बस मीडिया के माध्यम से, सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें पता चल जाता है, या कि आज गुरु पूर्णिमा है, या हम बस कोरम जिसको हम बोलते हैं, गुरु पूर्णिमा का एक फोटो बैनर डाल देते हैं, गुरु पूर्णिमा हो जाती है, सच्ची गुरु पूर्णिमा हो जाती है आज के लोगों के अनुसार। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि आज के जमाने में सभी लोग गुरु बन गए हैं, कोई शिष्य बनना ही नहीं चाहता है।
और शिष्य बनता भी है तो बस अपने कामों के लिए बन जाता है। जैसे ही उसका काम निकला, एक कहावत है हम लोगों के यहाँ की, गुरु गुड़ रह गया, चेला चीनी हो गया। ये सभी मैं बातें इसलिए कहता हूँ क्योंकि आम जीवन में हम भी देख रहे हैं कि आज के जमाने में गुरु सभी बनना चाहते हैं, चेला कोई नहीं बनना चाहता है, मतलब शिष्य सभी एक दूसरे के गुरु बनना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, बनना भी चाहिए, लेकिन समय होता है। एक गुरु और शिष्य का जो स्तर है, उस स्तर को पहचानना, समझना बहुत जरूरी होता है। मतलब के लिए शिष्य बनना, मतलब खत्म हो गया तो उसके गुरु बन जाना, अपने ही गुरु का, ये कहीं ना कहीं आज के आधुनिक भारत का मतलब सबसे खराब जो समय चल रहा है। क्योंकि यहाँ पे आज के जमाने में जो गुरु पूर्णिमा के आधार पे, मतलब जो सही मायने में दिया जाता है, एक नमन करना, श्रद्धा सुमन अर्पित करना, आज के गुरु मतलब कह सकते हैं कि बस एक काम के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। उनको किसी प्रकार की शिक्षा चाहिए, लिए, फिर उसके बाद कभी सामने आप मिलेंगे तो दिखाई भी नहीं देंगे, नमस्कार तो दूर की बात है। मैं ये सभी चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक अध्यापन क्षेत्र से जुड़ा हूँ। तो जो अनुभव मिले हैं आज के लोगों के द्वारा, उसके आधार पे मैं यह कह सकता हूँ, गुरु का मतलब है बस ऐसा नहीं है कि आपको विद्यालय में जाकर शिक्षा दे दिया वही आपका गुरु है। शिक्षा भी दो प्रकार की होती है, एक औपचारिक और अनौपचारिक। तो आप किस प्रकार से शिक्षा ले रहे हैं, अनुभव के आधार पे ले रहे हैं, विद्यालयी शिक्षा ले रहे हैं, कई प्रकार की। अगर कोई छोटा बच्चा है, सपोज एग्जाम्पल, अगर आपको मोबाइल चलाने नहीं आता है, अगर वो आपको टीच कर रहा है, आपको बता रहा है, तो आपका गुरु वही है। ये नहीं कि आपने सीख लिया तो बच्चे को मार के भगा दिया, चलो भाग जाओ यहां से। मेरे कहने का मतलब यह है कि मतलबी शिष्य मत बनिए, क्या मतलब के लिए किसी से मत जुड़िए। मतलब के लिए जुड़ेंगे और मैं निश्चित तौर पे बोल रहा हूं कि नुकसान आपका एक ना एक दिन होगा। तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जो शिक्षक है आपको जिस तरीके से चाहे, आप बस बनने के लिए तैयार तो हो, आपको उस रूप में तैयार कर देगा। क्योंकि एक जो शिक्षक होता है वही इंजीनियर, डॉक्टर या किसी भी क्षेत्र का वकील या सेना के जवान जो प्रिपेयर हो रहा है ना, मतलब एक शिक्षक के द्वारा अनगिनत क्षेत्र में डेवलप होता है। लेकिन शिक्षक का स्थान हमारे समाज में कहाँ है, उस गुरु का स्थान कहाँ है? शिक्षक जो हम मानते हैं, अपने आप को मान लेते हैं कि वो मेरा मार्गदर्शक है या वो मेरा श्रेष्ठ है, तो इस वो कहाँ है? जब हम अपने अच्छे अच्छे काम करते हैं तो अपने शिक्षकों को भूल जाते हैं, उस गुरु को भूल जाते हैं, नेता से, बड़े बड़े लोगों से फीता कटवाना शुरू कर देते हैं। सम्मान बहुत जरूरी है उस गुरु का जिसने आपको काबिल बनाया है। वही सही रूप में गुरु पूर्णिमा होगी। आपने उसको याद किया, नमन किया उसका। अगर आप इस आधुनिक भारत में उस गुरु परंपरा को भूल गए, आप गुरु के ही गुरु बन गए, तो ये जीवन की आपकी सबसे बड़ी भूल है। हमारे ऊपर हमारे गुरुओं का बहुत बड़ा एहसान है, और आपके लाइफ में
या मेरे लाइफ में या हम सभी के लाइफ में अगर हम कहीं से कुछ सीखे हैं, एक जिसको हम एहसान बोलते हैं, तो एहसान समझिए या जो कुछ भी है, अगर कहीं सीखे हैं, अगर वो उसको एक तरफ से बोल सकते हैं कि वो आपका गुरु है, उसकी कद्र करिए। ज़्यादा अगर कुछ नहीं कर सकते तो कद्र करना सीखिए, ये बहुत ज़रूरी है। सर के ऊपर तांडव करेंगे, नुकसान आपका ही होगा, अपमान आपका ही होगा। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा मतलब ये नहीं कि बस आपकी विद्यालयी शिक्षा से सीमित है या कहीं ग्रंथों या किताबों के या किसी माध्यम से आप सीख गए। वो गुरु का मतलब है आपको किसी भी क्षेत्र में अगर जो कुछ भी सिखा रहा है, चाहे वो डांस में हो, चाहे एक्टिंग में हो, चाहे थिएटर लोग करते हैं उसमें हो, या राजनीतिक गुरु भी होते हैं या सामाजिक गुरु भी होते हैं, हर एक समय हर एक क्षेत्र में जिस गुरु से आपने सीखा है, जिस गुरु के एहसान को आप भूल जाएं, तो ये आपके जीवन का सबसे बड़ी भूल होगी। और आप इस काबिल बने, क्योंकि उसका गुरु का कुछ स्वार्थ नहीं होता है। गुरु जो होता है आपकी गलतियों पे गुस्सा करता है, कभी कभी मार भी देता था। पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो बहुत मार खाते थे, आज तो हम लोग मारते भी नहीं है, तो मार भी देता था, लेकिन उसका एक ही उद्देश्य है, मारना, डांटना, गुस्सा करना कि आप सही हो जाएं। और ऐसा भी नहीं था कि नॉर्मली जो हम अपने जीवन में गुस्सा हो जाते हैं तो एक दो दिन अपने परिवार से अपने घर वालों से गुस्सा होते हैं, लेकिन गुरु का गुस्सा कुछ चंद मिनटों के लिए, सेकंड के लिए रहता है, फिर वो सामान्य होके फिर उसी भाषा में अच्छे से बात करने लगता है। उसका एक ही उद्देश्य है, निस्वार्थ रूप से आपको काबिल बनाना। आपका भी उद्देश्य बनता है कि आप काबिल बन गए तो उस गुरु जिसको आप मानते हैं गुरु, कहने और करने में फर्क है। आज मैं गुरु पूर्णिमा के दिन मैं विशेष रूप से इसलिए आप सभी से बात कर रहा हूँ, अपनी बातें रख रहा हूँ कि जो मैंने फील किया है व्यक्तिगत जीवन में, मैं आप सभी के बीच यही बात रख रहा हूँ कि जिससे सीखा आपने उसका कद्र करिए। कद्र नहीं करेंगे, उसका रिजल्ट बहुत जल्द कुछ समयों में आप सभी को सामने रहता है। इसे दूसरा बताने वाला नहीं है, उसका उत्तर आपको बहुत जल्दी मिलता है। कहीं आपसे गलती हो जाती है, कहीं चूक होती है, फिर वो जिससे आप मतलब गुरु उसके बनना चाहते थे, होता क्या है, फिर आप रिटर्न उस गुरु के पास नहीं जा पाते हैं, शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन फिर वो एक्सेप्टेबल आपको करता है, हर चीज को बताता है, समझाता है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि गुरु पूर्णिमा के दिन हम दिखावे से बचें। सच्चे रूप में अगर गुरु का सम्मान करते हैं तो उनको हम याद रखें, उनके बताए गए कार्यों को, उनके बताए गए हर बातों को समझें, अपने जीवन में उतारें, वही हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। और जब आप एक सही मायने में तैयार होंगे तो गुरु भी देखकर बहुत ज़्यादा खुश होगा। अब मैं आता हूँ एक, आज जिस तरीके से 5 जुलाई है और हमारे खासकर उत्तर प्रदेश में लगभग 25 करोड़, सरकारी आंकड़े के अनुसार 25 करोड़ इस मतलब धरती पे, खासकर यूपी में और यूपी के हर एक क्षेत्रों में पौधे लगाए गए। ये सरकारी आंकड़े हैं, मैंने जस्ट जाना है, कई हमारे सहयोगी मित्र भाई जो भी हैं उनके माध्यम से हम सभी ने देखा। तो मैं सरकार को इसके लिए बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं व्यक्तिगत रूप से, इसमें किसी को बुरा लगे तो मैं माफ़ी चाहूँगा,
क्योंकि सरकार इसके पिछले साल भी लगभग करोड़ों पौधे लगाई थी और फिर इस साल भी करोड़ों पौधों, लगभग अभी जो बताया गया है आंकड़ा वो 25 करोड़ है, सॉरी 25 कर लगभग। तो हमारे यहाँ जो आबादी ही है पूरे यूपी का, वो मुझे अब लग रहा है कि 30 करोड़, बहुत ज़्यादा होगी तो 30 करोड़ होगी लगभग आबादी। 30 करोड़ मतलब हर आदमी पे एक पौधे लगाए गए हैं। अगर तो इसका मतलब है कि गांव-गांव पौधे पहुंच गए होंगे। अगर इतने पौधे और अलग अलग विभागों को दिए गए हैं, उस आधार पे आंकड़े तैयार करती है सरकार, जैसे कि वन विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, मनरेगा विभाग है, उसके बाद आपका जो सिंचाई विभाग है, अलग जितने भी विभाग होते हैं, विकास भवन का जो विभाग अलग, उसमें बहुत सारे कोर होते हैं। तो इन विभागों को अलग अलग रूप से पौधे दिए जाते हैं। अब उन्होंने कागजी लगाया या जमीनी स्तर पे लगाया, सरकार के जो आंकड़े शाम तक आए हैं 25 करोड़ पौधे लग चुके हैं। तो जो जनसंख्या है अनुसार से मतलब लगभग हर एक आदमी के ऊपर एक पौधा लग चुका है। और अभी मुझे जहाँ तक मालूम है कि हर गांव में प्रधान स्तर से ये पौधे उन गांव के लोगों के पास भी पहुंच गए होंगे कि आप अपने घर के आसपास लगा लीजिएगा, या अगर वो लोग नहीं दिए होंगे तो शायद प्रधान के पास आ गए होंगे कि प्रधान गांव के लोगों को हर घर में पौधे बांटेगा। क्योंकि अगर 25 करोड़ पौधे हैं तो मतलब 25 करोड़ आदमी को दिया गया है, जहां तक इस तरीके की बात आती है। तो गांव के स्तर पे प्रधानों को भी पौधे मिल रहे होंगे, जो आंकड़े हमने देखा है और सुना। पिछली साल इस तरीके का हुआ था, लेकिन जो उसका संरक्षण स्तर था 0% में था। 1-2% कहीं आसपास नगरीय इलाकों में हो तो अलग बात है, ग्रामीण इलाकों में ना के बराबर था। और 1000 पे अगर 5 पौधे अगर जिंदा हो तो बहुत बड़ी बात है। इस तरीके के आंकड़े थे कि अगर 100 में नहीं 1000 में अगर 5 पौधे जिंदा हो गए हों तो बहुत बड़ी बात है। मैं उन तमाम साथियों से कहूँगा कि जो लोग भी आज के दिन पौधे लगाए हैं, व्यक्तिगत या सरकारी पौधे, उन सभी को मैं दिल से शुक्रिया बोलता हूँ। अपनी टीम के तरफ से उन सभी को साधुवाद देता हूँ कि आपने प्रकृति के कदम के तरफ एक पहल शुरू किया, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। लेकिन आप सभी, अगर सरकार ने इस तरीके की योजना लाई है हर घर के लिए पौधे लगवाने की, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे अगर पौधे लगाए जा रहे हैं तो आप उसका संरक्षण जरूर कर दें। अगर आपके आसपास लगा हो, अगर नहीं लगा है तो जरूर अपने प्रधान से संपर्क करें। अगर वो नहीं सुनते हैं तो हमें भी जरूर बताएं। हम लोग भी कोशिश करेंगे प्रधान जी से बात करने की, और आपके गांव में आपके हक का, आपके अधिकार का पौधा लगेगा। अगर वो कागजी होगा तो कागजी नहीं चलेगा। मैं इसीलिए जो लोग लगा चुके हैं मैं उनको दिल से सैल्यूट करता हूं, और जिनके गांव में नहीं लगा है कोशिश करिएगा कि आप खुद बात करिए प्रधान से। अगर वो नहीं समझते हैं, हम लोग भी आपके साथ हैं, आप एक बार हमसे जुड़िए और हम यथाशक्ति मिलके आपके गांव के आपके हक का पौधा दिलवाएंगे। क्योंकि आने वाला जो समय है, जिस तरीके से हमारी टीम इस पे कार्य कर रही है, खासकर पर्यावरण पे जहां भी लड़ना पड़े, अगर गलत कार्यों पर लड़ना पड़ेगी, हमारी टीम उसके साथ है। सही काम है, चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे सामाजिक हो, और चाहे सरकार की राजनीतिक, हम उसके साथ हैं। लेकिन गलत होगा तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, यथाशक्ति लड़ेंगे उसकी प्रशासन से, उसकी टीम व्यवस्था से। हम उसको ज़मीनी स्तर पे उतारना चाहेंगे, उस 25 करोड़ पौधों को। अगर नहीं उतरा होगा, नगरी में नहीं, ग्रामीण स्तर पे भी ये सभी चीज़ें पहुंचनी चाहिए। इसमें आप सभी का सहयोग चाहिए। प्रधान जी अगर नहीं सुन रहे हैं, आ गया है तो अपने हक को पौधे लीजिए।
अगर नहीं मिल रहा है तो उनसे बात करिए, अगर फिर भी नहीं मान रहे हैं तो हम सभी से जरूर एक बार मिलिए, किसी भी माध्यम से, व्हाट्सएप हो, कॉल हो या पर्सनली व्यक्तिगत रूप से। मैं आप सभी को पुनः गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई देता हूं और मैं यही बोल रहा हूं, आप सभी से निवेदन कर रहा हूं कि गुरु और शिष्य के जो बीच में एक बंधन है उसको बना के रखिए। गुरु का गुरु बनने की कोशिश मत कीजिए, ये आप सभी के जीवन के लिए ही कष्टदायक साबित हो जाएगा। गुरु को गुरु ही रहने दीजिए, आप उसके चेला हैं, शिष्य हैं, शिष्य बन के रहिए, बहुत फायदेमंद रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।